नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। दोस्तों, धन की देवी माँ लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा धन देने वाले हैं और आपकी राशि में गोचर करने वाले हैं। माता लक्ष्मी आपकी सबसे बड़े सपने को साकार करने वाली हैं। ये देवी माँ पहले आपके घर के सामने आपकी परीक्षा लेने आएंगी। जी हाँ, आप एक ऐसे रूप में आएंगे जो आप बिल्कुल नहीं पहचान पाएंगे। दोस्तों, आपके अंदर कुछ ऐसी शक्ति होगी जिसके द्वारा आपको संकेत मिलेगा। तो अगर आप में शक्ति होगी तो आप उस देवी माँ को पहचान जाएंगे। और अगर पहचान लिए मन में जरा सा भी आया कि हाँ, कोई दिव्य शक्ति हो सकती है, किसी भी रूप में आई हो, दिव्य शक्ति हो सकती है, तो आप अपने मन में ही दबा के रखिएगा, किसी से साझा मत कीजिएगा कि आप उनको पहचान गए हैं। जगत जननी माता धन की देवी माँ लक्ष्मी जिनके घरों में जाती हैं, उनका घर हमेशा धन धान्य से भर जाता है। जिंदगी उनका हमेशा के लिए खुशहाल हो जाता है। व्यक्ति जो चाहता है उसे सब कुछ मिल जाता है। किस्मत हमेशा उनका साथ देता है। लेकिन धन की देवी माँ लक्ष्मी हर किसी के घर में नहीं जाती हैं। आज माता धन की देवी माता लक्ष्मी के जितने भी भक्त हैं, वो वीडियो को एक लाइक जरूर प्रदान करें और वीडियो में सबसे पहले कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। अपने जीवन को धन्य धान बनाना चाहते हैं तो अपनी मनोकामना अपने मन ही मन उसको बोलिए। आने वाले 72 घंटों के अंदर यह देवी माँ आपके घरों के सामने आएंगी और आपका परीक्षा लेकर चली जाएंगी। अगर आप इनकी परीक्षा में पास हो गए तो आपको इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेगी, इसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा और ना ही इसके बारे में कभी कल्पना ही किया होगा। दोस्तों, कल से आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। आपके जीवन में इतना बड़ा हाथ लगेगा, कोई एक चीज़ आपको पता भी नहीं चलेगा, जिसे देखकर आप सबसे पहले बोलेंगे जय माँ, धन्य हो आप। जी हाँ दोस्तों, कल सुबह 11:56 पर आपको ऐसा एक समाचार मिलेगा जिससे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी और आप उस समय बोलेंगे धन्य हो माँ। दोस्तों, एक ऐसा जगह है जहाँ आप अकेले जाएंगे तो वहाँ आपको क्या संकेत मिलेंगे, वहाँ आपको कौन सा कार्य करने होंगे और कौन सी बड़ी सावधानियों को बरतना होगा। दोस्तों, इन सभी के बारे में इस वीडियो में आप सुनेंगे। इन्हें आप अकेले में शांत जगह जाकर देखें और पूरी जानकारी को हासिल कर लें और माता लक्ष्मी से 3 बार इस बात को बोल दें। दोस्तों, देखें कितना बड़ा चीज आपके हाथ लगता है, कितनी बड़ी खुशखबरी आपको हाथ लगेगी, जिन्हें पढ़कर आप धनपति नहीं लखपति करोड़पति हो जाएंगे। धन की देवी माता लक्ष्मी आपका खुद भंडार भरेंगी। जिनकी भी कुंडली में गोचर किए हैं उनकी जिंदगी रंक से राजा बन गया है। अगले 3 दिनों के भीतर आपकी भी जिंदगी बदलने वाली है। धन की देवी माता लक्ष्मी आपकी भी राशि में गोचर करेंगी और गोचर करते ही आपकी जिंदगी में देखने को बदलाव मिलेंगे। नौकरी कर रहे हो जातकों को अचानक से प्रमोशन मिल जाएंगे। अचानक से उनका प्रमोशन कर देंगे और उनकी सैलरी भी बढ़ा देंगे। अगर स्टूडेंट का देखें तो जो विद्यार्थी पढ़ने में कमज़ोर है उन पे माता लक्ष्मी की ऐसी कृपा होगी, वो विद्यार्थी पढ़ने में बहुत तेज हो जाएगा। कितना भी कमज़ोर बालक हो उन पे माता सरस्वती की कृपा हो जाएगी। जो लोग अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं और अपनी किस्मत से जो लोग सच्ची मेहनत करके अपने जीवन काल में बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, उनके जीवन काल में अचानक से उनकी किस्मत चमक जाएगी और अचानक से वह रंग से राजा बन जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, धन की देवी माता लक्ष्मी जिनके भी राशि में गोचर किए हैं उनका जीवन अचानक से ही बदल जाता है और इसी प्रकार आपके जीवन में आने वाले अगले 72 घंटों के भीतर होने वाले हैं। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, एक बार अंत तक जरूर सुनिएगा और सच्चे मन से अपने मन में विश्वास रखकर और अपने कामों को सच्चे दिल से करें और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें। आने वाले 72 घंटों के भीतर माता लक्ष्मी आपके घर बाहर आकर आपकी परीक्षा लेंगी, आपको पता भी नहीं लग पाएगा। दोस्तों, अगले 72 घंटे तक आप न किसी भी जीव जंतु को न चोट पहुंचाएं और न ही किसी को गलत वचन बोलें।
आपके मुख्य द्वार के सामने कोई भी बूढ़ा व्यक्ति आए या बूढ़ी औरत आए, उनका सम्मान करें, या कोई भी आपका रिश्तेदार आए तो उनका बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत करें, बल्कि ना ही उनको देखकर अपनी नजर को फेरें और ना ही उन्हें देखकर अपने घर में लड़ाई झगड़ा करें। ऐसा करने से दोस्तों आपके जीवन में हमेशा परेशानियां बनी रहेंगी और कभी भी आपके घर में बरकत नहीं होगी, क्योंकि धन की देवी माता लक्ष्मी जी ही हैं। उन्हें देखकर आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, खुशी के आंसू आ जाएंगे आपको, आपके आंखों में आपके घर परिवार घूमने लगेंगे। दोस्तों खुशखबरी ही इतनी बड़ी है, आपने अपने जीवन काल में पिछले समय जो गरीबी में समय बिताया है, जो दुखों को अपने जीवन काल में आपने सहन किया है, ऐसे ऐसे मोड़ से आप गुजरे हैं, ऐसे ऐसे तकलीफों का आपने सामना किया है, उन्हें देखकर अपने जीवन काल में आज खूब महसूस करेंगे। दोस्तों भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं, वे देते हैं लेकिन हम सब्र नहीं कर पाते हैं। भगवान की बारी आती है दोस्तों तब इंसान हार मान के बैठ चुका होता है, लेकिन दोस्तों आप उनमें से नहीं हैं, आप अभी तक हार नहीं माने हैं। आप अपने जीवन में कड़ी मेहनत, वही लगन, वही जोश जिसके साथ आप मेहनत करते आए हैं, वैसे ही आप मेहनत कीजिएगा। इसलिए दोस्तों अपने जीवन काल में धन की देवी माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर देव आपकी बहुत ही इच्छा पूरी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपकी जिंदगी में एक नया किरण बनकर जगेगा। बस आप जो चीज सोचे होंगे अब वो पूरा होगा और आपका काम बन जाएगा। लेकिन दोस्तों भगवान कभी भी इंसान को रखने के लिए समय नहीं छोड़ते हैं और थोड़ा सा भी कसर नहीं छोड़ते हैं। इसलिए दोस्तों आप अपने जीवन काल में कभी भी घमंड में कोई कार्य न करें। जब भी कोई कार्य करें सच्चे दिल से करें और भगवान की नजरों में आप हमेशा बने रहेंगे, ताकि भगवान को भी लगे आप केवल धन के लिए नहीं बल्कि अपने शौक के लिए भी नहीं, अपने परिवार के लिए जीते हैं, दुनिया के लिए जीते हैं और अपनी खुशी को हटाकर अपने माता पिता के लिए जीते हैं और माता पिता के लिए ही सभी कर्तव्य को करते हैं। और ऐसा आप अगर सच्चे दिल से किसी भी कार्य को करेंगे और दोस्तों मेहनत भी लगन से करेंगे, सच्चे दिल से करेंगे, तो भगवान आपको जल्दी नहीं बहुत जल्दी आपको माला माल बना देंगे। दोस्तों भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, भगवान ऐसे ही हैं, लेकिन इंसान अपने कर्तव्य से परे होता है। दोस्तों अपने कर्तव्य को इंसान अब सही ढंग से नहीं करते हैं और भगवान के पास जाकर कहते हैं भगवान हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन आप हमको देते नहीं हैं। दोस्तों भगवान ने इंसान को बनाया है तो कुछ सोच समझकर ही बनाया होगा कि इस इंसान के जीवन में, उसकी जिंदगी में इतना सारा धन दे देंगे, अगर यह इंसान अच्छा कार्य करेगा तो इसका जीवन बहुत ही जल्दी धनवान बन जाएगा। लेकिन दोस्तों कलयुग की दुनिया में इंसान भूल जाता है, वह अपनी पुरानी बातें हमेशा भूल जाता है। वह ये भूल जाते हैं कि उनका जीवन कैसे बीता है, वह अपने जीवन काल को कैसे कट कट कर जी रहे थे, उनके माता पिता ने उनको कैसे पाल पोस कर बड़ा किया। कलयुग की इस दुनिया में बहुत सारे लोग ये सब भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जीवन काल में कोई भी बड़ा सुख नहीं मिला और ना ही वह इंसान अपने जीवन में, दोस्तों वह इंसान अपने जीवन काल में कभी भी चैन की नींद नहीं सो पाते और वह इधर उधर धोखे खाते रहते हैं। कितना भी मेहनत करते हैं उनका मेहनत सफल नहीं होता है, वह हमेशा कामयाबी के रास्ते ढूंढते रहते हैं लेकिन उनको कामयाबी कभी हाथ नहीं लगती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके अंदर ऐसा कोई गुण है कि आप मेहनत करने के साथ लोगों का दिल दुखा देते हैं, दोस्तों मेहनत करने के साथ साथ आप लोगों के साथ गंदी बातें भी करते हैं, लोगों के बारे में हमेशा बुरा भला आप शब्द बोलते हैं, लोगों के बारे में हमेशा निगेटिव ही बात करते हैं, कभी भी अपने करियर को लेकर चिंतित नहीं रहते हैं। दोस्तों ऐसा करने से कभी भी आपकी जिंदगी में सफलता हाथ नहीं लगेगी। भगवान उसी के जीवन में उन्नति और बरकत करते हैं जो लोग हमेशा अपना दिल साफ रखते हैं, लोगों को हमेशा भला करने के बारे में ही सोचते हैं, जो भगवान के प्रति हमेशा सच्ची प्रेम भावना और निष्ठा रखते हैं, भगवान के प्रति विश्वास रखते हैं और अपने माता पिता को हमेशा खुश रखते हैं। उनके जीवन काल में भगवान भी उनका साथ हमेशा देते हैं। दोस्तों अगर आप ऐसा कर्तव्य करते हैं तो घबराएं नहीं दोस्तों, अब वह दिन दूर नहीं जिससे आपको सफलता ना मिले। दोस्तों आपके जीवन काल में वह बहुत ही बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी। ऐसे अचानक से आपके सभी सपने पूर्ण हो जाएंगे, जिन्हें देखकर दोस्तों आप भगवान को धन्यवाद नहीं बल्कि लाख लाख शुक्रगुजार करेंगे और भगवान के मंदिर में जाकर आप खुद रो पड़ेंगे। अब जानते हैं दोस्तों धन की देवी माता लक्ष्मी और महाराज कुबेर हमें किस जगह पे बुला रही हैं और कहां पर जाना है, जो कि हमें बहुत सारे धन प्राप्त होंगे और हम माला माल बन जाएंगे और हमारा घर परिवार बड़ी खुशी से नाच उठेगा और घर पूरा धन दौलत से भर जाएगा और आपका घर धन दौलत से भर जाएगा। दोस्तों आज हम इस वीडियो के बारे में सभी को एक एक करके जानकारी देते हैं।
कि किस जगह आपको जाना है और वहाँ आपको क्या संकेत मिलेंगे। आखिर कौन कौन की किस किस के जीवन में ये खजाना लिखा हुआ है, इसके किस्मत में यह करोड़ों का खजाना है। आज इस वीडियो में सभी के बारे में एक एक करके जानकारी देंगे। अगर भगवान कुबेर देव को मानते हैं तो सबसे पहले और यह खजाना लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय बाबा कुबेर देव अवश्य लिखिएगा और अपने मन में ही जय माँ धनलक्ष्मी 11 बार बोलिएगा और जय बाबा कुबेर देव बोलिएगा। आप 51 बार या 108 बार आप इसको बोलिएगा। सच्चे मन से की गई प्रार्थना भगवान अवश्य स्वीकार करते हैं और हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस मंत्र को बोलने के बाद आप अपने मन को सबसे पहले शुद्ध करें, भगवान के प्रति सच्ची प्रेम रखें, सच्ची श्रद्धा रखें और अपने मन से बोलें, हे प्रभु, आप हमारी किस्मत का धन जहाँ भी रखें, आप हमें संकेत दीजिए। आप हमें अपने सपने में बताएं। आप हमें कुछ ऐसे संकेत दें जिससे हम जान जाएं कि हमारे किस जगह पे हमारी किस्मत का धन है। वहाँ पर हमें हमारे दिमाग को लगाइए ताकि वहाँ पर हम खुद ब खुद पहुँच जाएं, वहाँ चले जाएं और अपनी किस्मत का धन लेकर चले आएं। जी हाँ दोस्तों, इस बात को अपने मन में 5 बार बोलें। आज इस वीडियो को भूलकर भी स्किप मत करके देखिएगा। ध्यान पूर्वक इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु जी आपको 3 बड़े संकेत दिए हैं, जरूर ही आपको बड़ा अवसर देंगे। उसमें आपका जरूर ही कोई बड़ा सपना साकार होगा और आपका जीवन हमेशा के लिए धन धान्य से भरपूर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं आपके जीवन में एक एक करके सबसे महत्वपूर्ण घटना जो होने वाले हैं। नंबर 1, पैसा और प्यार के बारे में जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम अपने पूरी जिंदगी में अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं और इसे हासिल करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी में बहुत अच्छी मेहनत करते हैं और कड़ा परिश्रम करते हैं। हालांकि दोस्तों, कभी कभी कड़ी मेहनत से मदद नहीं मिलती है। कई बार हमारी किस्मत हमारा साथ नहीं देती और हम अपने धन को आकर्षित नहीं कर पाते हैं, हम अपने धन को नहीं पा पाते हैं। हमको जितनी तरक्की चाहिए हम वो नहीं कर पाते हैं। वास्तु के अनुसार कुछ चीजों को अपने लॉकर में रखना सर्वाधिक धन को आकर्षित करने में सहायक हो सकता है, लेकिन दोस्तों जो हम बोएंगे वही काटेंगे। दोस्तों, हम कई बार दूसरों की तरक्की को देखकर कई बार हम यही सोचते हैं कि वो ये सब डिजर्व नहीं करता है। हम दूसरों को आगे बढ़ता देखकर उनसे जलन रखते हैं, पर सच्चाई ये है कि अगर हम दूसरों की सफलता से जलते हैं तो हम खुद पीछे रह जाते हैं। आपको सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना होगा। हम सभी के जीवन में ऐसे मौके मिलते हैं, पर ये हम पे निर्भर करता है कि हम उस मौके का कैसे इंतजाम करते हैं, उसका किस तरह से उस उपयोग करते हैं। जैसे आप हर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो आपको पसंद है। दोस्तों, जैसे हम दिन रात हमेशा परेशान रहते हैं, आप पैसों के लिए चिंता करते रहते हैं, तो पैसा आपके जीवन में सबसे बड़ी समस्या बन जाएगा। इसलिए अपने दिमाग को ठंडा और शांत रखिए, ये बहुत जरूरी है। हम ये नहीं कहते हैं कि किसी की जिंदगी में समस्या नहीं है, समस्या सबकी जिंदगी में है। बहुत लोगों के पास बहुत जिम्मेदारियां और बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, पर ये बहुत जरूरी है कि हम अपने सूझबूझ का सही तरीके से इस्तेमाल करके आगे का रास्ता देख पाएं। ऐसा ना हो कि ये चिंताएं हमारे ऊपर ही हावी हो जाएं। धन को आकर्षित करने के लिए ठंडे दिमाग का होना बहुत जरूरी है। आपके पास जितना भी है आप उसका आभारी रहें। जिंदगी बताती है कि बहुत अच्छी वस्तुएं उस परमेश्वर से ही आती हैं। कोई भी चीज हो, कोई भी सामान हो, वह परमेश्वर ही हमको देता है। भगवान हमको कोई भी उपहार दिया है, कोई भी चीज दिया है, तो उसके लिए भगवान को धन्यवाद अवश्य बोलें। जी हाँ दोस्तों, अपने जरूरतमंदों को जरूर मदद करें। आपके आसपास जितने जरूरतमंद हो उनका जरूर मदद करें। दोस्तों, भगवान यही चाहता है कि आपके पास अगर धन हो तो आप दूसरों की मदद करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी भी जरूरतमंद की मदद अगर सच्चे दिल से करते हैं तो इससे भगवान आपको जल्दी ही कामयाब बनाएंगे। साथ में ही अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए भगवान की ओर से बहुत बड़ा अवसर आपको मिलने वाला है। अगले 24 घंटे के अंदर आप अपने जीवन में इसे जरूर अपनाएं। दोस्तों, आप अपने जीवन में बहुत ही लापरवाही कर रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य को भी लेकर बहुत परेशान हैं। अपने जीवन में आप बहुत ही परेशान और निराश रहते हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कौन सी कदम उठाएं। आपकी जिंदगी में हमेशा परेशानी, टेंशन ही टेंशन लगे रहते हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है। कहते हैं कि जहां सब्र होता है वहीं पर भगवान का आशीर्वाद भी होता है। दोस्तों, ये समय आपके लिए बहुत बेहतर ही रंग लाएगा।
लेकिन अगर आप अपने काम में डटे रहेंगे तो आपको अपने जीवन में बहुत जल्दी ही सफलता मिल जाएगी। आप किसी भी मुकाम पर हैं, किसी भी कार्य क्षेत्र में हैं, आप सरकारी नौकरी करते हैं या प्राइवेट कोई जॉब करते हैं, शेयर सट्टा बाजार में किसी भी चीज में निवेश करते हैं, तो उसमें आपको बहुत ही सोच समझकर कार्यों को अंजाम देना होगा, तभी उस कार्य में आप सफल हो पाएंगे। नहीं तो आपको आगे चलकर बहुत ही घाटे का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही अपने कार्यों में करते हैं तो आपको अपने जीवन में बहुत बड़ा ही नुकसान हो सकता है आने वाले 72 घंटों के अंदर, क्योंकि यह समय भगवान हनुमान की कृपा से बहुत सारे बिगड़े बिगड़े काम भी हनुमान जी सुधार देते हैं और आपके जो इष्ट देव हैं वो भी आपकी बहुत सारी मदद किए हैं आगे बढ़ाने में। लेकिन अगर आप इस समय को हल्के में लेते हैं और अपने जीवन को यूं ही बर्बाद करेंगे तो आने वाला समय बहुत ही बुरा होगा और आपके लिए मुसीबत का पहाड़ ला सकता है। आने वाला समय आपके जीवन में बहुत बड़ी घटना को दिखा सकता है। इसीलिए दोस्तों, आप दुर्घटना से पहले ही जीवन में अपने सतर्क हो जाएं और अपने जीवन में किसी भी कार्य को अंजाम दे दें। सच्चे दिल से कोई भी कार्य करे तो आने वाला समय आपको खुशनुमा देखने को मिलेगा और तभी से आपका परिवार भी सुखी सुखी जीवन व्यतीत करेगा। इस समय दोस्तों आपकी कुंडली में राजयोग बने हुए हैं, बहुत ही बड़ा अवसर आपको प्राप्त होने वाला है। दोस्तों, अगर ये इस कीमती समय को अपने दोस्तों में बर्बाद करेंगे, इस कीमती समय को अपने आप किसी भी पार्टी में बर्बाद करेंगे तो हो सकता है आपके जीवन में बहुत बड़ा नुकसान आपके लिए हो सकता है। दोस्तों, जीवन में हर कोई इंसान पैसा कमाना चाहता है, अपने जिंदगी में हर कोई इंसान अच्छा जीवन जीना चाहता है। सभी चाहते हैं कि अपने हमारे जीवन में अच्छी गाड़ी हो, अच्छा बंगला हो, अच्छा घर हो, अच्छी लाइफ हो, उसका जीवन खुशी खुशी बीते, उसके परिवार में हमेशा खुशियां रहें। सब कोई यही चाहता है। मेहनत कहाँ करें, कैसे सफल हो, यह कोई नहीं जानता है। दोस्तों, अगर आपके घर में बहुत सारे जूते चप्पल यूं ही ऐसे पड़े हो, पुराने हो, पड़े हो, तो आप उसको शनिवार के दिन उठा के बाहर फेंक दीजिएगा, क्योंकि इसको अपने जीवन में इसका भी बहुत बड़ा हाथ होता है। कहीं ना कहीं ये भी आपकी तरक्की के रास्ते को रोकता है। हो सकता है वो किसी को दान कर दें तो आपको जीवन में बहुत सब प्रसन्नता मिलेगी। दोस्तों, ये इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। दूसरी बात, हमारे घरों में बहुत सारे मकड़ी के जाले होते हैं, बहुत लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। तो मकड़ी के जालों को रखना वास्तु शास्त्र के खिलाफ है। अगर हमारे घरों में मकड़ी के जाले होते हैं, खासकर मुख्य दरवाजे के ऊपर या हमारे बेडरूम के कोने पे या घर में कहीं भी मकड़ी के जाले होते हैं, तो उससे मनुष्य के आर्थिक स्थिति में बहुत ज्यादा घाटे होते हैं। वह व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। मनुष्य इंसान जो है कितनी भी कमाई कर ले, वह धीरे धीरे कम ही होता जाता है और इस इंसान को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, इसीलिए अगर आप घर में जाले हैं तो कहीं भी हो, आप उसको तुरंत हटा दीजिए, अन्यथा आपके घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होगा। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में लिखा है कि जिसके घर में मकड़े के जाले होते हैं, माता लक्ष्मी वहां कदापि प्रवेश नहीं करती हैं। तो आप अगर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो जरूर ही इस कार्य को करें। कोई 1000 कमाता है, कोई लाख कमाता है, कोई वही करोड़ों कमाता है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि अगर जो व्यक्ति अपने धन के बारे में उसकी प्रशंसा करते हैं, हर इंसान को शान से बताते हैं, मेरे पास इतना दौलत है, इतना मेरे पास धन है, मैं यह कर सकता हूँ, मैं यह वह कर सकता हूँ। दोस्तों, कभी भी अपने घर में या बाहर अपने धन के बारे में किसी से भी ना बोलें। ऐसा बोलने से दोस्तों अपने इंसान जो है वो अपने कमाई में हमेशा ही पीछे रह जाता है और उनकी कमाई में बहुत बड़ा अड़चन आ जाता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। अगर दोस्तों आप ऐसा बोलते हैं तो आप अभी से ही बंद कर दीजिए, तो देखिए आपकी अड़चनें कैसे कम हो जाती हैं। दोस्तों, ये समय आपके लिए बहुत खास है। जब ये दोस्तों खास होता है और भगवान कोई कार्य पूर्ण करने को होते हैं, तभी इंसान भगवान के पास जाता है। तो कहते हैं, भगवान मैं कौन से कार्य करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो कृपया आप मार्गदर्शन करें। इस तरह से आप भगवान के सामने बोलते हैं। भगवान जानते हैं दोस्तों कि आपको नकारात्मक ऊर्जा घेर रखी है और आप अपने कर्मों की वजह से ही आप जीवन में तड़प रहे हैं। आप जो भी कर्तव्य करते हैं, आपको जीवन में भले ही लाभ न मिल रहा हो, परंतु आपको आनंद ही मिल रही है। इसलिए कहते हैं दोस्तों, इस समय को हल्के में ना लेकर अपने घर में रखी हुई कुछ चीजों का ध्यान रखें और उसे सही से इस्तेमाल करें, तो आने वाले समय में आपको जरूर ही मार्गदर्शन मिलेगा।
भगवान का आशीर्वाद मिलेगा और आप जो भी कर्तव्य करेंगे वह आपका सफल होता जाएगा। दोस्तों, आपके घर में रखी हुई कुछ चीजें जैसे जिससे आपको लगता है, परंतु आपके घर में जो भी परेशानियां चल रही हैं, आपके घर में जो भी दिक्कतें आ रही हैं और आपके घर में जो भी स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां आ रही हैं, आपके घर में कहीं छोटी मोटी चीजें इधर उधर रखी गई हों, वास्तु शास्त्र के अनुसार उसी से परेशानियां आ रही हों और आप अपने इस जीवन में उसी से आगे न बढ़ पा रहे हों, आप इसको अपने घर में अवश्य ध्यान दीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है जो तमाम सामान इधर उधर रखी गई होती है, उसी से हमारे जीवन में जो हमारे सफलता का मार्ग दिखाते हैं वो वहीं रुक जाते हैं। तो दोस्तों, हम आपको ऐसी कुछ चीजें बता रहे हैं जिसको आप अपने ध्यान में रखेंगे और जो भी समस्या चल रही है आपके जीवन में तो वह सब फिलहाल ठीक हो जाएंगे और बालाजी की कृपा से आप जरूर ही आगे बढ़ेंगे। हनुमान जी की कृपा से आप हमेशा खुशियां ही मनाएंगे। जो भी परेशानियां हैं अगर आपके जीवन से मुक्त हो जाता हो तो जरा सोचिए कितना आनंद मिलता है। इस प्रकार से आपको जो हम 5 संकेत बता रहे हैं उन्हें हम अपने जीवन में जरूर आजमा कर देखिए। सबसे पहले दोस्तों, नंबर 1 पर दोस्तों सभी इंसान के पास चप्पल जूते होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने मुख्य द्वार पर चप्पल जूतों का बाजार लगा के रखते हैं, घर के मुख्य दरवाजे पर चप्पल जूते आप इधर उधर फेंक देते हैं, इससे आपके जीवन में जो निगेटिविटी फैलती है तो उससे आपके घर के जो मुख्य व्यक्ति हैं उनकी आर्थिक स्थिति में बड़े बदलाव को देखने को मिलता है। क्योंकि जो दोस्तों जिसके घर में चप्पल और जूते यूं ही इधर उधर पड़े होते हैं उनके घर में कभी भी माता लक्ष्मी का वास नहीं होता।